बीएनपी के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी रूहुल कबीर रिजवी ने भारत विरोधी बयान देते हुए कहा कि अगर भारत चटगांव मांगता है तो हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा वापस लेंगे। खैर कुछ भी हो, बांग्लादेश की बीएनपी को यह समझना होगा कि भारत विरोधी राजनीति उनके देश को नुकसान पहुंचाएगी। भारत के खिलाफ बेबुनियादी आरोप और बेकार की धमकियां उनके देश की छवि ही खराब करेगी। इनको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है, ये बांग्लादेशियों को, कंगलादेशियों को। ये भिखमंगे, हमारी भीख पे पलने वाली कौम आज की तारीख में हमें सिखा रही है। बांग्लादेशी कर रहे हैं जो हिंदुओं के साथ, इसकी वजह से वो बढ़केगा इंडिया एज अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़केगा, बिल्कुल हाँ बढ़केगा। और तो बांग्लादेश नुकसान में जाएगा, बांग्लादेश बहुत नुकसान में जाएगा हाँ। इस वजह से इसकी जीडीपी पे और जो इसकी इकोनॉमी है उस पर बहुत असर पड़ेगा। बांग्लादेश को क्या मतलब समझ नहीं आ पा रहा है, ये क्यों दोबारा से गड्ढे में जाना चाह रहे हैं। मतलब एक मुल्क जिनको, एक पॉपुलेशन जिनको हमने बचाया, एंड आफ्टर क्रिएटिंग बांग्लादेश वी गिव इट टू यू। तुमसे नहीं चल रहा तो हमें बता दो। अगर तुम्हें ऐसी खुजली हो रही है कि लीज खत्म हो गई है, लीज खत्म हो गई है, हमें बताओ ना, हम करते हैं फिर तुम्हारा कुछ इलाज। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन बांग्लादेश। इंडिया ये चाहता है, इंडिया ये चाहता है, इंडिया कुछ नहीं चाहता। भूखे नंगो, इंडिया कुछ नहीं चाहता। एक स्टेट्समैन जो होता है ना, उसकी ये कोशिश होती है कि उसने कौम के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है। अभी तक मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद यूनस साहब जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में कामयाब हुए हैं। खफा है, उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। उसकी रीजन ये है कि वो एक तो आपने उनकी एज देखी है, ठीक हो गया। इसके अलावा उनके वो स्टेट लेवल का बंदा नहीं था। बांग्लादेश के अंदर जो खबरें आ रही हैं कि डिमोलिश किए गए और जुल्म किया गया, अगर ऐसा किया गया तो हम इसकी मुजम्मत करते हैं। और मेरे ख्याल से उन्हें ये फेस करनी पड़ेंगी फिर ये चीजें। लेट्स सपोज जैसा वो अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें इन चीजों का, उन्हें जो सा वो कुछ ना कुछ रिजल्ट भी सामने आएगा, रिएक्शन सामने आएगा। इवन इंडिया के जो हिंदू हैं वो बड़े गुस्से में है, वो तो बॉर्डर पे जा पहुंचेंगे। और दूसरे कट्टरपंथी समूह भारत के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश का ये रवैया क्यों? एरो माइंडेड लोग जो है वो उनकी कैबिनेट में आए हैं, जिसकी वजह आप ये कि देखिए 10,000 के करीब उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ना मिलने की वजह से। और अगर थोड़ा सा इंडिया ने और दबाया तो तबाह हो जाएगी उनकी मीशत। वो जो और जब मीशत इस तरह की इकोनॉमिकली जब मुल्क तबाह हो जाए तो दोबारा मोहम्मद यूनस के खिलाफ भी एहतजाज शुरू हो जाने और हो भी रही है। गारमेंट इंडस्ट्री तो ऑलरेडी कर रही है। देखिए मालदीव ने इंडिया से बिगाड़ने की कोशिश की, सॉरी की। नेपाल देख लें, फिर श्रीलंका देख लें। बांग्लादेश भी 2 महीने 3 महीने आएगा ये इंडिया के पास ही वापस, क्योंकि इनके पास इंडिया के अलावा और कोई सहारा नहीं। लेकिन आखिरी सवाल और निहायत इंपॉर्टेंट सवाल, आपको नहीं लगता कि वो बांग्लादेश जो कि इंडिया 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 हर वक्त करता था, आज वो इंडिया के खिलाफ इतना कहते हैं ना कि अपनी हरकतों में नीचे गिर चुका है कि उसने माइनॉरिटी हिंदुओं के ऊपर अटैक कर दिए, जबकि वो दुर्गा पूजा का दिन है, त्योहारों के दिन है, मंदिरों पे अटैक करना शुरू कर। यूएस भी बोल पड़ा, पिछले महीने मोदी साहब ने भी कहा था कि मोहम्मद यूनस जो है हिंदुओं की सेफ्टी को इंश्योर बनाए। ये आपको नहीं लगता कि इंडिया के खिलाफ साजिश की गई है बांग्लादेश में? देखिए बेसिकली तो इनकलाब आया ही इनके दरमियान रिलेशनशिप की वजह से था ना, कि उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ने, उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने भी कहा है कि उनके ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको आप प्रोटेक्ट करें, इंडिया को कहा है। उसकी रीज़न ये है कि यूएस को पता है कि इंडिया अगर एक्सट्रीम लेवल पे आता है तो वो उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। ये एक आप ये कह लें कि अच्छा शगुन नहीं था ये जो वाक़या। ज़ाहिर बात है उनका मजहबी त्यौहार था, उसके टेम्पल में चुराई। और इसमें यह भी कह सकते हैं कि किसी हद तक जैसे इनकी इकोनॉमी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, गुर्बत से भी लोग कर सकते हैं कि उनके हिंदुओं के जितने भी आप टेंपल या मंदिर जितने आप लोग देख ले, वहाँ पे को हजारों किलोग्राम के हिसाब से सोना मौजूद होता है। तो अगर इन पे अटैक किया जाता है, या वो ओबाश लोग जो हैं, जो आप ये कह लें बदमाश या जिन्हें आप ओबाश कहते हैं, अगर वो अपने आप को गुर्बत से तंग आके, इस तरह नॉर्मली बात है आप हमेशा क्राइम की तरफ या इसमें स्टोलन की तरफ आप तब भी जाते हैं जब आपके मुआशी हालात जो वो खराब होते हैं। मतलब बांग्लादेश में भूखमरी भी आ गई, पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ गई, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गई, और बात अब चोरियों तक आ गई है। जाहिर बात है, इसे अपने आप को उन्होंने स्टेबल करने या कह लें कि अपने आप को रोज़मर्रा के हालात को बेहतर करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए वो इन हालात पे आ गए। लेकिन ये बुरी बात है, ये बुरी बात है। और ये मसला ऊपर स्टेट लेवल का है, क्योंकि स्टेट के पास कोई प्लान नहीं है, उसके पास कोई मनसूबा बंदी नहीं है, कोई तंजीम साजी नहीं है, कोई अच्छे स्टेट लेवल के ब्रेन नहीं है। क्या ये बांग्लादेश इंडिया से जिस तरह से ये बिगाड़ है, तो क्या इसका सर्वाइवल मुमकिन है बगैर इंडिया के? देखिए सर्वाइवल के बारे में तो हम लोग नहीं तजिया कर सकते कि सर्वाइव कर सकेंगे या नहीं, लेकिन उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अगर इंडिया
बिल्कुल एंटी बांग्लादेश हो गया। तो और अगर इंडियन आर्मी ने रुख कर लिया इनके तरफ, इंडियन आर्मी रेस्क्यू कर ले वो हिंदुओं को, हो सकता है ना, जिस तरह वो अटैक्स कर रहे हैं उनके ऊपर। देखें, इसमें इंडियन आर्मी क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टेट है, यूनाइटेड नेशन में दोनों मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, तो बहुत सारी आपके ये कह लें कि यूनाइटेड नेशन की इन पे पाबंदियां भी बड़ी होती है, सैंक्शंस भी बड़ी होती हैं कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट दूसरी इंडिपेंडेंट स्टेट के पे डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं कर लेकिन सकती। इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं आइसोलेट हो जाएंगे। इकोनॉमिकली वो पावर है इंडिया के आइसोलेट पास, कर हाँ। सकते, इकोनॉमिकली बिल्कुल आइसोलेशन, और वो इकोनॉमिकली सिर्फ आइसोलेट नहीं कर सकते, वो नेशनली भी इनको आइसोलेट कर सकते हैं दूसरे कंट्री से, कि इनके सर दरमियान बाकी ममालिक जो वो भी तिजारत ना कर सके, इस तरह के सारे मामला है कि हमारी डिप्लोमेसी के लिए बहुत जरूरी होगा कि हम बांग्लादेश की पॉपुलेशन को समझा सके, क्योंकि देखिए जबान तो एक ही है बंगाली। तो ये चंद लोग होते हैं जो ये ऊपर जो जमाती लोग होते हैं, जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं, ये गंद मचाते हैं, पर हमें बांग्लादेश की जो आवाम है उससे थ्रू पॉजिटिव डिप्लोमेसी, थ्रू पीपल टू पीपल कांटेक्ट, उन्हें ये मैसेज देना पड़ेगा कि आपको इंडिया के साथ नुकसान है रिलेशन खराब करके, और आपको इंडिया के साथ रिलेशनशिप करके बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि कितना हमारा रॉ मटेरियल, बिजली, कितना कुछ वहां जाता है। तो आप अपनी, हमारी खातिर तो छोड़िए, अपनी पुश्तों की, अपनी कौम की, अपनी जमात की खातिर हिंदुस्तान से अच्छा रिलेशनशिप रखिए, क्योंकि ये दुनिया की तीसरी बड़ी इस समय इकोनॉमी बनने वाली है। तो वो इनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग ऊपर आ गए हैं जिस हिसाब से ये एंटी इंडिया हमारे हिंदू भाइयों को तंग कर रहे हैं, मंदिरों को कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं हिंदू स्पिरिचुअल मास्टर्स को, घर, आर्ट गैलरीज, तो ये बेसिकली बड़ी रॉन्ग इंटेंशंस के साथ आए हैं, और हमारे लिए ये बिल्कुल ठीक बोला आपने, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है रोहित जी। किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक हो, ठीक है, हमें इस बात पे नहीं जाना चाहिए कि उसका किसके साथ, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, हिंदू क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सिख है, जो भी है, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी में सब इंसान बराबर है। तो अगर वहाँ पे इस तरह की बांग्लादेश के अंदर जो खबरें आ रही है कि डिमोलिश किए गए और जुल्म किया गया, अगर ऐसा किया गया तो हम इसकी मुजम्मत करते हैं। और मेरे ख्याल से उन्हें ये फेस करनी पड़ेंगी फिर ये चीजें, लेट्स सपोज जैसा वो अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें इन चीजों का, उन्हें जो सा वो कुछ ना कुछ रिजल्ट भी सामने आएगा, रिएक्शन सामने आएगा। इवन इंडिया के जो हिंदू हैं वो बड़े गुस्से में है, वो तो बॉर्डर पे जा पहुंचेंगे, हम जाके देख लेंगे। जी, उसका गुस्सा, गमो गुस्सा पाया जाता है। जाहिर है कि अगर मुसलमानों पे कई जगह पे होता है, उनके साथ जुल्म होता है, तो हमें गमो गुस्सा पाया जाता है, वैसे हिंदुओं को भी पाया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि वो तो बॉर्डर तक पहुंच गए हैं कि हमने इनके साथ ट्रेड ही बंद कर देंगे, उनके साथ बिजली सारी उधर से आ रही है ना, तो अगर बिजली बंद कर देंगे इनके साथ, जो दूसरे हमारी ट्रेड जितनी भी चल रही है इनके साथ खत्म कर दो। और अगर ऐसे हो जाता है तो बांग्लादेश के लिए बड़े मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। अगर आपके एक मुल्क की बिजली जो है वो आपकी टोटल उसके ऊपर चल रही है, ठीक है। अच्छा, दिखाया या बताया जो हमें जा रहा है कि दो कंट्रीज, यानी पहले एक ही था पाकिस्तान बांग्लादेश, एक ही था 1971 से पहले। अब आज 2024 में ये खबर चल रही है कि दोनों कंट्रीज फिर से यूनाइटेड होते नजर आ रहे हैं और इंडिया को टफ टाइम देंगे। आपको लगता है कि इंडिया को दोनों कंट्रीज या कोई एक कंट्रीज टफ टाइम दे सकते हैं इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, या मिल के भी?